अभी तो असली मंजिल पाना बाकी है, अभी तो इरादों का इम्तिहान बाकी है, अभी तो तोली है मुट्ठी भर जमीन, अभी तो तोलना आसमान बाकी है। नमस्ते दोस्तों, जोहार, मैं निमेश सर आप सभी का अभिषेक चक्रवर्ती यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत करता हूं। क्लास 12 के स्टूडेंट्स की डिमांड को देखते हुए आज आप लोग का इतिहास का एग्जाम होने वाला है, हिस्ट्री का, जिसके लिए मैं इस वीडियो के माध्यम से टॉप इंपॉर्टेंट एकदम एग्जाम में छपने लायक टॉप 30 क्वेश्चंस का सिलेक्शन किया गया। दोस्तों ये सारे क्वेश्चन जैक की तरफ से ऑलरेडी बहुत बार पूछे गए हैं और आपके एग्जाम में एकदम छपने लायक क्वेश्चंस का सिलेक्शन किया गया है। एक एक क्वेश्चंस को मैं बारीकी से समझाने वाला हूं और एक्स्ट्रा जितने भी क्वेश्चन छपने वाले हैं इस वीडियो के माध्यम से मैं आप लोगों को समझाने वाला हूं। ठीक है, तो जल्दी से वीडियो को लाइक करें, जमकर अपने दोस्तों भी शेयर करें और जो भी चैनल पर पहली बार आए वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि एक एक वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो चलिए आज मोस्ट वीवीआई का पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोग देख सकते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता की जुड़वा राजधानी थी, ट्विन कैपिटल, इंडस सिविलाइजेशन जो है, इंडस वैली सिविलाइजेशन का ट्विन कैपिटल जिसे जुड़वा राजधानी के नाम से जाना जाता है। इसका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, हड़प्पा मोहनजोदड़ो। याद कर लीजिएगा, बहुत सारे क्वेश्चन पूछा जाता है, जैसे हड़प्पा की खोज सबसे पहले की गई थी 1921 में, ठीक है, याद रखिएगा। उसके बाद मोहनजोदड़ो की खोज की गई थी 1922 में। हड़प्पा की खोज किसने की थी? दयाराम साहनी ने। मोहनजोदड़ो की खोज किसने की थी? राखलदास बनर्जी ने। हड़प्पा जो है वो किस नदी के किनारे स्थित है? हरा ट्रिक, याद रखिएगा, यानी रावी नदी। ठीक है, अब मोहनजोदड़ो मोसी ट्रिक से याद रखिएगा सिंधु नदी के किनारे स्थित है। ये सब क्वेश्चंस करके जाइएगा। ठीक है, मोहनजोदड़ो का जो शाब्दिक अर्थ होता है वो होता है मृतकों का टीला। बहुत सारी चीजें जो है मोहनजोदड़ो से मिली। हड़प्पा सबसे, ये जो हड़प्पा ये सबसे पहला खोजा गया स्थल था। अब मोहनजोदड़ो जो है सबसे प्रसिद्ध पुरा स्थल था। ये सब क्वेश्चंस करके जाइएगा। आगे बढ़ते हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 की और देख सकते हैं क्या पूछा गया है। महात्मा बुद्ध का जो है जन्म हुआ था, एक महात्मा बुद्ध के बारे में डिटेल में करके जाना है, एक महावीर स्वामी के बारे में डिटेल में करके जाना है। महात्मा बुद्ध का जो है जन्म हुआ था लुम्बिनी में हुआ था। कहां हुआ था दोस्तों? ऑप्शन जो बी है, लुम्बिनी इज द करेक्ट आंसर। ये महात्मा बुद्ध यानी गौतम बुद्ध, ठीक है, बौद्ध धर्म के संस्थापक यानी फाउंडर थे। इन्हें लाइट ऑफ एशिया के नाम से जाना जाता है। इनका जो जन्म हुआ था दोस्तों 563, याद करके जाइएगा, 563 ईसा पूर्व में नेपाल के कपिलवस्तु के लुम्बिनी नामक स्थान पर हुआ था। याद रखिएगा, अगर देश पूछे तो नेपाल, ठीक है, नेपाल, कपिलवस्तु और लुम्बिनी, ये 3 जगह का नाम याद करके जाइएगा। ठीक है, इनके बचपन का नाम सिद्धार्थ था। ज्ञान की प्राप्ति इन्हें पीपल वृक्ष के नीचे जो है इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। यानी गौतम बुद्ध के बारे में डिटेल में आपको करके जाना है। आगे बढ़े हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 3, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 3, अर्थशास्त्र की रचना किसने की? हु रॉट अर्थशास्त्र? बहुत ही इंपॉर्टेंट बुक है दोस्तों, इससे आप लोगों को मौर्य वंश के बारे में जानकारी मिलेगी। ठीक है, मौर्य वंश के बारे में जानकारी मिलेगी अर्थशास्त्र बुक से। ठीक है, तो इसके लेखक कौन थे दोस्तों? चाणक्य, याद करके जाइएगा, चाणक्य। ठीक है, इनके और 2 नाम थे, विको क्रीम, याद रखिएगा, विको क्रीम। ठीक है, इससे आप याद कर सकते हैं चाणक्य के 2 नाम, वी से विष्णुगुप्त, को से कौटिल्य। याद रखिएगा, चाणक्य का और 2 नाम क्या था? विको क्रीम से याद रखिएगा विष्णुगुप्त और कौटिल्य। ठीक है, कालिदास, यहां पर जो ऑप्शन देखने को मिल रहा है आपको कालिदास, ठीक है, ये जो कालिदास, इन्हें भारत का शेक्सपियर के नाम से जाना जाता है, जिन्होंने मेघदूतम बुक लिखा था। ठीक है, याद रखिएगा, कालिदास जो है इन्हें भारत का शेक्सपियर के नाम से जाना जाता है। ठीक है, याद रखिएगा, ये जो बाण भट्ट आपको दिखाई दे रहा है, इन्होंने भी एक बुक लिखा जिसका नाम था हर्षचरित। याद करके जाइएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन 4 की ओर। मनुस्मृति में कितने प्रकार के विवाह का उल्लेख किया गया दोस्तों? 8 प्रकार के विवाह का उल्लेख किया गया। मैंने एक क्वेश्चन बार बार किया है, कराया है आप सभी को, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। महाभारत पूछे, मनुस्मृति पूछे, भीष्म पितामह के द्वारा पूछे, तो 8 प्रकार के विवाह का उल्लेख किया गया था। ऑप्शन जो सी है वो करेक्ट आंसर है। आप सभी पता होना चाहिए दोस्तों, महाभारत का दूसरा नाम है पंचम देव। याद रखिएगा, पंचम देव की संज्ञा दी गई है महाभारत को। ठीक है, हिंदू धर्म के अगर 2 महाकाव्य पूछे तो 2 फेमस महाकाव्य, एक का नाम है रामायण, दूसरा का नाम है महाभारत। ठीक है, ये क्वेश्चन करके जाइएगा। हिंदू धर्म के 2 महाकाव्य के नाम रामायण और महाभारत। रामायण के लेखक कौन थे? वाल्मीकि। ठीक है, याद करके जाइएगा, रामायण के लेखक वाल्मीकि थे और महाभारत की रचना संस्कृत भाषा में महर्षि वेदव्यास ने की थी। ये भी करके जाइएगा। वेदों की संख्या पूछे तो 4 याद कर लीजिएगा, पुराणों की संख्या पूछे 18 याद करके जाइएगा। ठीक है, अगर वेद पूछे तो 4, पुराणों की संख्या पूछे तो 18। ठीक है, महाभारत के जो फारसी अनुवाद का जो नाम था दोस्तों रजमनामा, याद करके जाइएगा, जिसका मतलब होता है युद्ध की किताब। इसे मुगल सम्राट अकबर ने बनवाया था। ये सब क्वेश्चंस करके जाइएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन 5, फाहियान, बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, सारे यात्री के बारे में करके जाना है। ये जो फाहियान है, ठीक है, किसके शासनकाल में भारत आया था?
किसके शासनकाल में आया था दोस्तों? चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में आया था, यानी विक्रमादित्य के शासनकाल में आया था। ठीक है, तो चंद्रगुप्त द्वितीय आप लोगों को दिखाई दे रही है? नहीं दिखाई दे रही है। ठीक है, इसको सुधार लीजिएगा, समुद्रगुप्त की जगह यहां पर हो जाएगा चंद्रगुप्त द्वितीय। याद रखिएगा, चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में आया था। ठीक है, ये जो फाइयान है ये एक चीनी यात्री था। क्या था? ये एक चीनी यात्री था। ठीक है, जो चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में भारत आया था। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। विजयनगर साम्राज्य के संस्थापक कौन थे? करके जाना है। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना दोस्तों याद रखिएगा दो सहोदर भाइयों ने मिलकर किया था। एक का नाम था हरिहर, दूसरा का नाम बुक्का। तो ऑप्शन जो ए है वो करेक्ट आंसर है। कब किया था? 1336 में। याद करिएगा 1336 में विजयनगर साम्राज्य की स्थापना दो सहोदर भाइयों ने मिलकर किया था, हरिहर और बुक्का राय। ठीक है, ये हरिहर और बुक्का जो है अपने पिता, इन लोगों के पिता का नाम था संगम। याद रखिएगा, हरिहर और बुक्का के पिता का नाम था संगम, इसलिए इस वंश का नाम रखा गया था संगम वंश। ठीक है, उन्हीं के नाम पर वंश का नाम रखा गया था संगम वंश। ठीक है, विजयनगर की जो राजधानी थी दोस्तों वो हम्पी थी। क्या? हम्पी। अब विजयनगर तुंगभद्रा नदी के तट पर स्थित है। याद करके जाइएगा, ये सब क्वेश्चन पूछा जाता है। विजयनगर का जो है विजयनगर साम्राज्य का सबसे शक्तिशाली राजा का नाम क्या था? कृष्णदेवराय। करके जाइएगा। ठीक है, चलिए, बीजक में किसका उपदेश संग्रहित है? बीजक में किसका जो है उपदेश जो है उसका कलेक्शन है? आप सभी पता होना चाहिए, कबीर। ठीक है, ऑप्शन जो ए है वो करेक्ट आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन 8 की ओर। जजिया किससे लिया जाता था? ठीक है, किसे जजिया पे करना पड़ता था? तो ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जिम्मियों से। ठीक है, जजिया कर किससे लिया जाता था? जिम्मियों से। सर जिम्मी किसे कहते हैं? गैर मुसलमानों को कहते हैं, यानी हिंदुओं को कहते हैं। ठीक है, जजिया एक टाइप का टैक्स होता है दोस्तों जो हिंदुओं से लिया जाता था। अकबर ने 1564 में, याद रखिएगा 1564 में, अकबर ने 1564 में, कब? 1564 में जजिया कर को समाप्त कर दिया था। जजिया कर जो है जिम्मियों से यानी गैर मुसलमानों से लिया जाता था, यानी हिंदुओं से लिया जाता था। ठीक है, और अकबर जो है तीर्थ यात्रा कर को भी जो है समाप्त कर दिया था 1563 में। याद कर जाइएगा, तीर्थ कर को जो है 1563 में समाप्त किया था और 1564 में जजिया कर को समाप्त किया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 9, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आइन ए अकबरी कितने भागों में विभक्त है? 5 भागों में विभक्त है। ठीक है, कितने पार्ट्स पर, कितने सेक्शंस पर? 5 भागों में विभक्त है। और इस बुक को बनाने में 7 वर्ष लग गया था। कितने साल लग गया था? 7 वर्ष। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 10, भारत का अंतिम मुगल शासक कौन था दोस्तों? लास्ट मुगल इंपेरर जो है वो कौन थे? आप सभी पता होना चाहिए, बहादुर शाह जफर। ऑप्शन जो बी है वो करेक्ट आंसर है। अगर आपसे पूछेगा कि भारत का प्रथम मुगल शासक कौन था, तो प्रथम था कौन? बाबर। ठीक है, याद रखिएगा बाबर जो है वो प्रथम मुगल शासक थे, यानी मुगल वंश के संस्थापक भी पूछे, फाउंडर भी पूछे, तो उसका करेक्ट आंसर होगा बाबर। ठीक है, अकबर जो है मुगल वंश का सबसे फेमस, सबसे प्रसिद्ध, सबसे शक्तिशाली शासक थे, ये भी याद करके जाइएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन 11 जो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए, भारत में रेलवे लाइन की शुरुआत हुई थी, कब हुई थी? आप सही पता होना चाहिए, 1853 में। ठीक है, 1853 में भारत में रेलवे लाइन की शुरुआत की गई थी। ये क्वेश्चन भी करके जाइएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड कैनिंग था। कौन था? लॉर्ड कैनिंग। ये क्वेश्चन करके जाइएगा। 1857 का विद्रोह एकदम करके जाइएगा सब्जेक्टिव में। उसका कारण क्या था? तत्कालीन कारण क्या था? उसका प्रभाव क्या हुआ? यानी 1857 का जो क्रांति है बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको करके जाना है। ठीक है, कौन कहां से लीड रोल किया था? नेतृत्व जो है कानपुर से किन्होंने किया था, झांसी से किसने किया था, बिहार के जगदीशपुर से किसने किया था, ये सब क्वेश्चन पूछा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन 13 की ओर। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता जो है किसने किया था दोस्तों? ये आपसे क्वेश्चन में पूछा गया, व्योमेश चंद्र बनर्जी ने किया था। ऑप्शन जो बी है वो करेक्ट आंसर है, व्योमेश चंद्र बनर्जी। ठीक है, आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कांग्रेस पार्टी की स्थापना कब हुई थी? 1885 में। कब हुई थी? 1885 में। इसके संस्थापक कौन थे? फाउंडर कौन थे? ए ओ ह्यूम। ये भी याद करके जाइएगा, ए ओ ह्यूम जो है इसके संस्थापक थे। आप सभी पता होना चाहिए, कांग्रेस पार्टी की जो अध्यक्ष थे वो कौन थे? व्योमेश चंद्र बनर्जी, ये प्रथम अध्यक्ष थे। अगर प्रथम महिला अध्यक्ष आपसे पूछता तो एनी बेसेंट टिक करते हैं। अगर आपसे प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष पूछता तो अब आप लोग सरोजिनी नायडू को टिक करके आइएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन 14 में क्या पूछा गया है कि महात्मा गांधी ने पहला किसान आंदोलन कहां शुरू किया था? जो बच्चे भी इंग्लिश कोर पढ़े होंगे उसमें इंडिगो चैप्टर था। ठीक है, जिसमें मैंने अच्छे से समझाया था। इसका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, चंपारण इज द करेक्ट आंसर। चंपारण इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, ये करके जाइएगा। बिहार के चंपारण जिले में 1917 में, कब? 1917 में। कब? 1917 यानी 1917 में जो है
सत्याग्रह आंदोलन यहीं से शुरू किया गया था, यानी चंपारण से ही महात्मा गांधी जी सत्याग्रह आंदोलन की शुरुआत किए थे। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन 15, भारत के संविधान का पिता जो है किसे कहा जाता है? फादर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? दोस्तों आप सभी पता होना चाहिए, डॉक्टर बी आर अंबेडकर को। याद करिएगा, डॉक्टर बी आर अंबेडकर जो है, ऑप्शन जो बी है वो करेक्ट आंसर है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछता है कि जो संविधान का जो है अध्यक्ष कौन था, ठीक है, तो अगर संविधान का अध्यक्ष पूछता है, ठीक है, संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष पूछता है एकदम, तब आप लोग आंसर टिक करते हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, याद कर लीजिएगा, डॉक्टर जो राजेंद्र प्रसाद है वो भारतीय संविधान सभा के प्रथम अध्यक्ष थे। अगर आपसे क्वेश्चन पूछता कि बताइए संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे, तब आप लोग टिक करते डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। ये संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष थे, ठीक है, नॉन परमानेंट। ठीक है, और परमानेंट कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ये संविधान सभा जो है संविधान के जनक थे और प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर बी आर अंबेडकर। संविधान को बनने में कितना समय लग गया था दोस्तों? 2 साल 11 महीना 18 दिन। ठीक है, ये संविधान आगे चलकर कब लागू होता है? 26 जनवरी 1950। याद कर लीजिएगा, 26 जनवरी को 1950 को, ठीक है, 1950 को ये संविधान लास्ट में लागू होता है। ये सब क्वेश्चंस करके जाइएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तब तक आप लोग क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा कि भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे, प्रथम उप प्रधानमंत्री कौन थे, भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे, भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे, भारत के प्रथम गृह मंत्री कौन थे, किन्हें लौह पुरुष के नाम से जाना जाता है। ये सब क्वेश्चंस का आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में देना है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैंने आज ही जो है कल ही मैंने इसका वीडियो अपलोड किया था। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 देख सकते हैं। इससे पहले मैंने इतिहास का 3 वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूं, आप लोग चैनल पर देख लीजिएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है, सारे PYQ वाले क्वेश्चन है, मोस्ट VBI क्वेश्चन है। ठीक है, 3 लगातार वीडियोस मैंने अपलोड किया, वो सारे वीडियोस देख लीजिएगा। ये जो क्वेश्चन 16 है, सिंधु घाटी सभ्यता में हमें हल का साहित्य प्राप्त हुआ है। कहां से दोस्तों? हल का साहित्य जो है वो कहां से मिला है ये एविडेंस? तो इसका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, कालीबंगा से। कहां से? कालीबंगा। ठीक है, कालीबंगा दोस्तों कर लीजिएगा, जो राजस्थान में। कहां है? अगर आपसे क्वेश्चन पूछेगा कालीबंगा किस राज्य में है दोस्तों? ये राजस्थान में। ठीक है, कालीबंगा का जो मीनिंग क्या होता है दोस्तों? शाब्दिक अर्थ होता है काली रंग की चूड़िया। देखिए यहाँ पर काली चंगा लिखा है, काली चंगा नहीं होगा, काली बंगा होगा। क्या होगा? कालीबंगा। ठीक है, ये राजस्थान में है। इनका शाब्दिक अर्थ होता है काली रंग की चूड़िया। ठीक है, यहां से जूते हुए जो है खेत का भी प्रमाण मिला है और हल का भी साहित्य मिला है। ये सब क्वेश्चंस करके जाइएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन 17। चलिए क्वेश्चन 17 आप लोग देख लीजिए। महावीर का जो जन्म हुआ था दोस्तों, महावीर का जन्म जो है वैशाली में हुआ था। अगर वैशाली ना मिले तो क्या टिक कीजिएगा? कुंडग्राम या फिर कुंडलवन, जो कहां है? वज्जी साम्राज्य में था। ठीक है, तो वैशाली नहीं मिलेगा तो आप लोग कुंडग्राम या कुंडलवन 100% आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, अगर साम्राज्य पूछे तो वज्जी, अगर जन्म पूछे कब हुआ था तो आप लोग टिक करके आइएगा 540। ये सब क्वेश्चंस करके जाइएगा। ठीक है, वर्धमान महावीर और गौतम बुद्ध के बारे में एकदम कंपेयर भी कर लीजिएगा। ठीक है, इन्हें किस वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुई, उन्हें किस वृक्ष के जो है नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुई, किस नदी के किनारे जो है ज्ञान की प्राप्ति हुई। ये सब क्वेश्चंस वर्धमान महावीर, ठीक है, और जो सिद्धार्थ गौतम, दोनों से क्वेश्चंस पूछा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन 18, महाभारत का जो युद्ध हुआ था वो कितने दिनों तक चला था? आप सभी को पता होना चाहिए। महाभारत का जो युद्ध हुआ था वो कुरुक्षेत्र के मैदान में हुआ था, 18 दिन तक चला था। ठीक है, 18 डेज तक। याद कर लीजिएगा, ऑप्शन जो सी है वो करेक्ट आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं लोग क्वेश्चन 19 की ओर। मेगास्थनीज, मेगास्थनीज की पुस्तक का नाम क्या है दोस्तों? आप सही पता होना चाहिए। मेगास्थनीज की जो है पुस्तक का नाम है इंडिका। क्या? इंडिका। ठीक है, ये जो अर्थशास्त्र देख रहे हैं ये चाणक्य लिखे थे। चाणक्य का और 2 नाम था, विको क्रीम लगाते थे ना, विष्णुगुप्त और कौटिल्य। तो ये दोनों जो बुक आप देख रहे हैं, अर्थशास्त्र हो चाहे वो इंडिका हो, ये दोनों बुक जो है आप लोग मौर्य वंश के बारे में इन दोनों बुक से आपको जानकारी मिल जाएगी। ठीक है, तो इंडिका याद कर लीजिएगा। इंडिका के लेखक, ठीक है, कौन थे? मेगास्थनीज थे। ठीक है, और मेगास्थनीज किनके दरबार में आया था? चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। याद कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हम लोग क्वेश्चन नंबर 20 की ओर। देख सकते हैं तक्षशिला विश्वविद्यालय कहां स्थित था? जो तक्षशिला विश्वविद्यालय ये पाकिस्तान में स्थित था। कहां? पाकिस्तान। ऑप्शन जो ए है वो करेक्ट आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं लोग क्वेश्चन नंबर 21 की ओर। क्वेश्चन 21 देख सकते हैं, अल बिरूनी किसके साथ भारत आया था? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार ये क्वेश्चन मैंने करवाया। मोहम्मद गजनी के साथ आया था। याद रखिएगा, मोहम्मद गजनी के साथ जो है ये अल बिरूनी आया था। अल बिरूनी जो है किताब उल हिंद के लेखक है। ठीक है, कौन से बुक का? किताब उल हिंद। ये क्वेश्चन करके जाइएगा। आगे बढ़ते हैं लोग क्वेश्चन 22 की ओर। भक्ति संत ने
किस भक्ति संत ने अपने संदेश के प्रचार के लिए सबसे पहले हिंदी का प्रयोग किया था? स्वामी रामानंद ने। किसने? स्वामी रामानंद ने किया था। और आप सही पता होना चाहिए भक्ति आंदोलन जो है कहां शुरुआत हुआ था? दक्षिण भारत से, ठीक है। और ये जो है रामानंद जो है, स्वामी रामानंद, दक्षिण भारत से उत्तर भारत लाया था किसको? भक्ति आंदोलन को। कर लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं लोग क्वेश्चन नंबर 23 की ओर। क्वेश्चन 23 देख सकते हैं, मुगल प्रशासन में जिले को किस नाम से जाना जाता है? दो क्वेश्चन पूछा जाता है, मुगल वंश में जिले को किस नाम से जाना जाता है और प्रांत को किस नाम से जाना जाता है? जिले को दोस्तों याद रखिएगा सरकार के नाम से जाना जाता है। मुगल वंश में जो है, मुगल प्रशासन में जिले को सरकार के नाम से जाना जाता था। और अगर आपसे पूछता प्रांत को किस नाम से जाना जाता था? प्रांत होता सूबा। ये याद करके जाइएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन 24, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही समझाया था कि किस मुगल शासक ने हिंदुओं पर से जजिया कर हटाया था? तो ये क्वेश्चन दोस्तों करके जाइए। इसका जो करेक्ट आंसर है अकबर ने। किसने? अकबर ने, ठीक है। जैसे आप लोग कर लीजिएगा, तंबाकू का जो सेवन है किसने किया था? अकबर ने। तंबाकू पर बैन कौन लगाया था? ये भी करके जाइएगा, ठीक है। तंबाकू पर जो है बैन किसने किया था? ये आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 25। और क्या क्या क्वेश्चंस करके जाइएगा, मैंने एक वीडियो में सारे किताब और उनके लेखक का नाम बता चुका हूं, ठीक है। अकबरनामा के लेखक कौन थे, बाबरनामा के लेखक कौन थे, हुमायूंनामा के लेखक कौन थे, ठीक है, आईने अकबरी के लेखक कौन थे, ये सारे लेखक का जो है आप लोग करके जाइएगा। बुक्स, इंपॉर्टेंट बुक्स पूछा जाता है, ठीक है। चलिए, अमुक्तमाल्यद याद रखिएगा, विजयनगर साम्राज्य के जो है कृष्णदेव राय ने अमुक्तमाल्यद नामक का बुक लिखा था, याद करके जाइएगा, ठीक है। सारे इंपॉर्टेंट बुक्स और राइटर्स का नाम भी आप लोग देख के जाइएगा। क्वेश्चन 25 में पूछा क्या गया है दोस्तों? पूछा गया है कि विजयनगर के किस शासक ने मुस्लिमों को सेना में शामिल किया था? यहां पर ऑप्शन देखकर लग रहा है ऑप्शन जो डी है, देवराय 1 इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। इसके बाद देवराय द्वितीय, ये भी मुस्लिमों को सेना में शामिल किए थे। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 26 की ओर। ब्रिटिश शासनकाल में भारत में धन प्रवास का सिद्धांत, ठीक है, थ्योरी ऑफ इकोनॉमिक ड्रेन, किसने प्रतिपादित किया था दोस्तों? दादा भाई नौरोजी। ऑप्शन जो बी है वो करेक्ट आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 27 की ओर। 1857 के विद्रोह का नेतृत्व लखनऊ से किया था। ये सब क्वेश्चंस करके जाइएगा, कहां से कौन नेतृत्व किया था? लखनऊ से किसने किया था दोस्तों? आप सभी पता होना चाहिए, बेगम हजरत महल, ठीक है। रानी लक्ष्मीबाई झांसी से किया था। कुंवर सिंह आप सभी पता होना चाहिए, बिहार के जगदीशपुर से यानी आरा से किया था, ठीक है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन 28 की ओर। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक फाउंडर कौन थे? A.O. ह्यूम थे, ठीक है। और कांग्रेस पार्टी के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? रमेश चंद्र बैनर्जी थे, ठीक है। ये भी क्वेश्चन करके जाइएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन 29 की ओर। और आप लोग महात्मा गांधी जी के सारे आंदोलन के बारे में डिटेल में जानकर जाइएगा। क्वेश्चन 29 में पूछा गया रॉलेट कानून किस वर्ष पारित हुआ था? आप सभी पता होना चाहिए, रॉलेट कानून जिसे काला कानून के नाम से जाना जाता है, 1919 में, ठीक है। कब पारित हुआ? 1919 में। इसी कानून के वजह से 13 अप्रैल 1919 को जालियांवाला बाग हत्याकांड हो गया था, ठीक है। चलिए आज का लास्ट और अंतिम क्वेश्चन आप लोग देख सकते हैं, क्वेश्चन नंबर 30। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम महिला अध्यक्ष पूछा गया, ठीक है। यहां पर भारतीय वर्ड यूज नहीं है, यहां पर सिंपल में पूछा गया कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम महिला अध्यक्षा कौन थी दोस्तों? आप सही पता होना चाहिए, एनी बेसेंट इज द करेक्ट आंसर। अगर क्वेश्चन में थोड़ा सा ट्विस्ट लाता, थोड़ा सा चेंज लाता कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी, तब इसका करेक्ट आंसर हो जाता है सरोजनी नायडू। ये सब क्वेश्चंस करके जाइए दोस्तों। इससे पहले मैंने और 3 वीडियोस अपलोड किया, सारे PYQ क्वेश्चंस है, एग्जाम में छपने लायक क्वेश्चंस, उसको करके जाइएगा, ठीक है। इससे पहले जो है मैंने जितने भी वीडियोस अपलोड किया, 3 वीडियो, ठीक है, वो तीनों वीडियो आप लोग देख लीजिएगा, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, ठीक है। सारे क्वेश्चंस देखिएगा, बहुत सारे क्वेश्चंस आपको एग्जाम में यहीं से देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो इस वीडियो को जमकर अपने झारखंड के कोने कोने तक शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, एक प्यारा सा कमेंट जरूर कीजिएगा। मिलते हैं दोस्तों एक नए वीडियो के साथ, तब तक धन्यवाद, जय हिंद, वंदे मातरम।